हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास में। आज का टॉपिक है भाज्य संख्याएं तथा अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। आइए देखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। बेसिकली यदि कोई संख्या है, कोई नंबर है, सर्वप्रथम वो 1 से यानी 1 से विभाजित हो। 1 से विभाजित का मतलब होता है कटना, डिविजिबल, डिवाइड हो। दूसरा क्या है, सेल्फ यानी स्वयं से, जिसको कहते हैं सेल्फ, खुद से कटे। तीसरा क्या होता है, अन्य, अन्य संख्या, अर्थात अदर नंबर, किसी अन्य संख्या से कटे। तो कोई ऐसी संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, किसी अन्य संख्या से कटे, तो वही संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या का मतलब है कि कोई ऐसी संख्या जो 1 से कटे। हम तो जानते हैं सारी संख्याएं 1 से कटती है, तो ये कॉमन है। 1 से कटे, स्वयं से कटे यानी खुद से, सेल्फ संख्या से कटे, और अन्य संख्या से, अदर नंबर से कटे, वही संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि वह संख्या जो 1 से कॉमा स्वयं से तथा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो या कटें, उसे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 15 भी है, 18, 20 डॉट 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 इनफाइनाइट। अभी फॉर एग्जांपल इसमें से किसी एक नंबर को ले लेते हैं। मान लो संख्या 15 है और 9। पहले 9 को लेते हैं। ये एक संख्या है जो 1 से कटे यानी 1 से विभाजित हो। दूसरा क्या है, खुद, खुद यानी स्वयं, सेल्फ। और लास्ट क्या है, अदर नंबर यानी अन्य संख्या। देखते हैं ये संख्या क्या 1 से कट रही है? जी, 1 से कट रही है। उसके बाद क्या ये खुद स्वयं से कट रही है? बिल्कुल। 9 है, 9 खुद से भी कट रही है। अन्य संख्या का मतलब हो गया अदर नंबर। तो देखा जाए जो 9 है वो किससे कट रहा है? 3 से भी कट रहा है। अतः यह संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या। एग्जाम्पल और लेते हैं, 15 है, ये 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, अन्य संख्या से भी कट रहा है। अतः ये क्या है? भाज्य संख्या है। उसी प्रकार अभाज्य संख्या देखते हैं। अभाज्य संख्या होता क्या है? अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब है कोई ऐसी संख्या हो जो 1 से कटे, 1 से विभाजित हो
दूसरा क्या है, स्वयं से, स्वयं से यानी सेल्फ, स्वयं से विभाजित हो। तीसरा क्या है, अन्य संख्या यानी अदर नंबर से विभाजित ना हो, यानी ऐसी संख्या जो एक से भी कटे, खुद से कटे, लेकिन किसी अन्य संख्या से ना कटे, वही क्या कहलाता है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। इसका डिफिनेशन हो सकता है, क्या होगा कि ऐसी संख्या जो एक से कटे, एक से विभाजित हो, खुद से विभाजित हो, परंतु किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो उसे अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 डॉट 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 इनफाइनाइट। बहुत सारे ऐसे नंबर हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इनमें से कोई एक नंबर ले लो, 2 ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ये संख्या है जो एक से कट रहा है, बिल्कुल जी हाँ, एक से कट रहा है। सेल्फ यानी स्वयं से कट रहा है, बिल्कुल स्वयं से कट रहा है। क्या किसी अदर नंबर से कट रहा है? नहीं। 2 है जो एक से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, लेकिन किसी अन्य संख्या से बिल्कुल नहीं कट रहा है, अतः यह क्या है, अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार ले लेते हैं हम 13 ले लेते हैं। क्या ये भी एक से कट रहा है? जी हाँ। क्या ये सेल्फ यानी स्वयं से कट रहा है? जी हाँ। क्या ये अदर नंबर से कट रहा है? बिल्कुल नहीं। तो जो संख्याएं एक से कटे, एक से विभाजित हो, खुद से विभाजित हो यानी स्वयं से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर कहते हैं। अब इनके अंतर्गत हम भी देख सकते हैं कि सम भाज्य संख्या हो सकती है, विषम भाज्य संख्या होती है। उसी प्रकार इसमें भी देख सकते हैं, सम अभाज्य संख्या हो सकती है, विषम अभाज्य संख्या होती है। तो हम देखते हैं कि सम अभाज्य संख्या है क्या। सम का मतलब है जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वो सम होती है, जो संख्या 2 से विभाजित ना हो विषम विषम संख्या होती है। सम को इवन नंबर कहते हैं, विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। तो इवन नंबर अर्थात सम संख्या जो होती है, सम भाज्य संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो, विषम भाज्य संख्या होती है जो 2 से विभाजित ना हो। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो 4 है ये क्या है, 2 से विभाजित है। 6 क्या है, ये भी 2 से विभाजित है। 8 क्या है, ये भी 2 से विभाजित है। 9 2 से विभाजित नहीं है। तो ये दोनों, ये 4, 6, 8 ये क्या है, सम संख्या है। ये क्या है, 9 विषम संख्या है। विषम संख्या क्यों है, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं है। तो अर्थात ये क्या हो गया, विषम भाज्य संख्या। और जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाती है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, सम भाज्य संख्या। उसी प्रकार 10 को देखते हैं, ये क्या है, सम संख्या है। 12 क्या है, सम संख्या है। 14 क्या है, सम संख्या है। 16 क्या है, सम संख्या है।
15 क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या क्यों है, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं है। ये सारी संख्या 2 से विभाजित हो रही है, अतः ये सब संख्याएं क्या है, सम भाज्य संख्या है। और 15 क्या है, विषम भाज्य संख्या है। ऐसे 18 और 20 क्या है, सम संख्या है, अतः यह है सम भाज्य संख्या है। और 20 भी क्या है, सम भाज्य संख्या है। इसका मतलब यह हुआ कि जो संख्याएं 2 से कटे वो सम भाज्य संख्या होती है। जो संख्याएं 2 से कटे और किसी और भी अन्य संख्या से कटे तो क्या हो जाता है, वो सम भाज्य संख्या हो जाती है। भाज्य का मतलब है, हम तो समझ चुके हैं यहां से, भाज्य संख्या का मतलब है जो संख्या एक से कटे, स्वयं से कटे, अन्य से संख्याओं से कटे, वो भाज्य संख्या होती है। लेकिन इसके साथ साथ इनके अंतर्गत यदि वो संख्या 2 से कट रही है तो क्या हो जाएगा, वो समभाज्य संख्या। यदि ऐसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे, किसी अन्य संख्या से कटे किंतु 2 से ना कटे, वो क्या हो जाएगा, विषम भाज्य संख्या। इसी प्रकार होता है कि अभाज्य संख्या के अंतर्गत हम देखेंगे कि ऐसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे, किसी अन्य से ना कटे परंतु वो 2 से कटे तो क्या हो जाता है, वो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब है सम अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या जो एक से कटे, स्वयं से कटे, किसी अन्य से ना कटे किंतु वो 2 से भी ना कटे, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, विषम अभाज्य संख्या कहते हैं। आई बात समझ में। जैसे हम देखते हैं 2 क्या है, एक से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, अन्य संख्या से तो नहीं कट रहा है, लेकिन 2 से कट रहा है, अतः क्या है, सम अभाज्य संख्या। लेकिन इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे वो सारे नंबर क्या होंगे, विषम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के अंतर्गत सिर्फ एक अपवाद के रूप में पाया जाता है कि जो सम संख्या सिर्फ 2 है जो अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ रही है। अर्थात 2 ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य है। अर्थात 2 एक से भी कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, किसी अन्य से नहीं कट रहा है, लेकिन 2 से कट रहा है, अर्थात इसे कहेंगे सम अभाज्य संख्या। और यही 3, 5, 7, 11 ये सारी संख्याएं क्या है, विषम है। ये सारी संख्याएं क्या है, विषम है, साथ साथ क्या है, अभाज्य है, किंतु ये 2 से नहीं कट रहे हैं, अतः इसे क्या कहते हैं, विषम अभाज्य संख्या कहते हैं। अपवाद के तौर पे सिर्फ 2 ही एक ऐसा है जो क्या है, सम अभाज्य संख्या है। यदि पूछ लिया जाए, नोट के अंतर्गत हम देख सकते हैं, केवल 2 एक सम अभाज्य संख्या है। यदि प्रश्न में पूछ लिया जा सकता है कि अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 भी है और सम भी है। इसमें यदि देख लिया जाए कि सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सा है, 4 है। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सा है, 9 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 9 है। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। इसी में ऐसे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम एग्जाम्पल कुछ बताते हैं आपसे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। कोई संख्या ले लेते हैं 20। अब ये देखें क्या ये भाज्य संख्या है, देखते हैं। 1 से विभाजित, बिल्कुल 1 से क्या है, विभाजित है। सेल्फ यानी स्वयं से,
स्वयं से भी विभाजित है, 20 से भी कट रहा है। अन्य संख्या, अदर नंबर, अदर नंबर से भी विभाजित है। तो ये क्या है? भाज्य संख्या, यानी 20 क्या है? भाज्य संख्या है। अब इसमें समझा जाए कि ये समभाज्य संख्या है कि विषम भाज्य संख्या है। तो समभाज्य संख्या होने के लिए क्या कंडीशन है? समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या के लिए कंडीशन क्या है? पहला है वह 2 से कटे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? वो 2 से कटे, तभी वो समभाज्य संख्या है। तो क्या 20 2 से कट रहा है? जी हां, 2 से भी विभाजित है, 2 से क्या है? विभाजित है। अतः क्या है? ये समभाज्य संख्या है। यदि कोई अन्य एग्जांपल लेते हैं, 15 लेते हैं। अब इनको हम देखते हैं क्या है? 1 से विभाजित, बिल्कुल 1 से विभाजित हो रही है। दूसरा क्या है? सेल्फ, यानी स्वयं से विभाजित, स्वयं से भी विभाजित हो रही है। अन्य संख्या, यानी अदर नंबर, अदर नंबर से भी विभाजित हो रही हैं। तो अतः ये क्या है? भाज्य संख्या है। किंतु ये सम संख्या है कि नहीं? तो हमको पता चला कि ये 2 से विभाजित नहीं है। तो हम जानते हैं कि जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती वो क्या होती है? विषम संख्या है। अर्थात ये विषम भाज्य संख्या है, ऑड कंपोजिट नंबर है। और ये क्या है? इवन कंपोजिट नंबर। इसी प्रकार हम देखते हैं अभाज्य संख्याओं में, यदि लेते हैं 2 एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। ये 2 क्या है? 1 से कट रहा है, 1 से विभाजित। दूसरा क्या है? सेल्फ, यानी स्वयं से। तीसरा क्या है? अन्य संख्या, यानी अदर नंबर। तो 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित, लेकिन अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। अतः क्या है? ये अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। तब हम देखते हैं इसमें कि ये सम अभाज्य संख्या है कि विषम अभाज्य संख्या है। तो सम अभाज्य संख्या होने के लिए एक कंडीशन क्या है? 2 से विभाजित होना, 2 से विभाजित होना। अर्थात ये संख्या 2 से विभाजित है, अतः क्या है? सम अभाज्य संख्या, यानी क्या हो गया? इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर हो गया। इसके बाद दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ले लें 9। क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 1 से भी कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है। कोई और दूसरा नंबर ले लेते हैं। तो यानी हमको कौन से नंबर लेना पड़ेगा? अभाज्य संख्या लेना पड़ेगा। इसके आधार पर हम 19 ले लेते हैं। 19 क्या है? 1 से कट रहा है, जी हां, 1 से विभाजित है, बिल्कुल। क्या ये खुद से विभाजित है? हां, यानी स्वयं से विभाजित है। क्या ये किसी अदर संख्या यानी अन्य संख्या से विभाजित है? नहीं, ये अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। यानी कि 1 से विभाजित है, खुद से विभाजित है, लेकिन अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। अतः ये क्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन देखते हैं कि क्या ये सम अभाज्य संख्या है कि विषम अभाज्य संख्या है। तो वही अप्लाई होता है यदि 2 से कटे, अर्थात 2 से विभाजित हो। यदि 2 से विभाजित है तो ये सम अभाज्य संख्या है। यदि 2 से विभाजित नहीं है तो क्या है? ये विषम अभाज्य संख्या, ऑड प्राइम नंबर, यानी 2 से विभाजित नहीं है। अतः ये क्या है? विषम अभाज्य संख्या। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।